नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बेहतरीन सफलता दिलाने में आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छात्राणां भाषण कौशलम विकासार्थम ध्वनिक्रमस्य उपयोगः कथम करणीय। यानी कि छात्र के जो भाषा कौशल का विकास करने के लिए कौन सा जो है ध्वनिक्रम जो है उपयोग में आएगा। तो जो आएगा वो जो है आ जाएगा आपको डी ऑप्शन, अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चातम श्रुत सामग्री धारीकृत व्याख्यातम अथवा कथा कथनम द्वारा। यानी कि अभिसंचित ध्वनि जो है श्रवण के पश्चात जो है आप बोलिए श्रुत सामग्री की व्याख्या कीजिए तथा कथा कथन कथा के अनुसार समझाइए बालक को, तो वो ज़्यादा उचित होगा। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एकः लापः द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलन क्रियते। तो जो आकलन करने का उपकौशल आकलन करने का जो क्रिया होती है वो होती है भाव भंगिमा वक्तानुमानम वक्तुः प्रस्तुति। यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा अर्जुन दृष्टया असम्यक परिवेषण अभिप्रायः अस्ति। असम्यक लिखा है, यानी कि जो सही ना हो। तो जब असम्यक लिखा हो तो यहाँ लिखा है लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना क्रियते। ये लक्ष्य भाषा का प्रयोग आपको करना ही करना है, इसलिए जो इसका असम्यक विकल्प है वो ए ही है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। तो जो पीताम्बर है ये तो बहुब्रीहि समास का है। नीलोत्पल ये तो कर्मधारय समास का है। राजपुरुषा है तत्पुरुष समास का है। लेकिन जो रामः और कृष्णा है ये क्या है, यही जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। राम और कृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। परिप्रश्नेन अधिगमेन अभिप्रायः अस्ति। यानी कि जो परिप्रश्न मतलब किसी के सापेक्ष प्रश्न जो पूछने का जो अधिगमन का अभिप्राय क्या होगा, याद रखिएगा। तो जो अभिप्राय होगा इसका वो होगा, ये होगा व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्र्यः प्रस्तुति। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सारांशम लेखितुम आवश्यक द्वय कौशले अस्तः। मतलब किसी भी पाठ के सारांश को लिखने के लिए आवश्यक जो दो कौशल हैं वो कौन कौन से हैं, या ये बताना है आपको। तो जो इसका कौशल होगा वो होगा शब्दानाम स्थाने संकेतानाम प्रयोगः सम्यक लेखनम। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदा छात्रः कालस्य अवधारणम अवगन्तुं समर्थः न भवति तद उपचारात् कार्यम किम भविष्यति। ये बता रहा है कि अगर कोई बालक जो है किसी भी कार्य को करने के लिए समर्थ नहीं है तो उसका उपचार कैसे किया जाए। तो उसका उपचार जो किया जाए वो संदर्भानुगुणः भाषा भाष्य। मतलब किसी भी पाठ को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसके संदर्भ में ही उसका जो है उपचार करते चलें, यानी कि संदर्भ में ही सिखाते चलें। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गते। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसका जो कार्य करना चाहिए ये नियमित रूपेण करना चाहिए। लिखा है नियमित रूपेण क्रियते, इसलिए इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सृजनात्मक पठनस्य उदाहरण। मतलब सृजन पाठन का जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी पाठन का उदाहरण कौन सा है। तो जो सृजनात्मक पाठन का उदाहरण है वो है बी ऑप्शन, भिन्न दृष्टिकोण नाटकीकरण भूमिका निर्वहणम पूर्णम लेखम चा। मतलब विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण को जो है नाटकीकरण करके भूमिका निर्वहन करके पुनर्लेखन करके जो है हम सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विहंगम दृष्टया पठनेन अभिप्रायः अस्ति। तो जो विहंगम दृष्टि है वो होती है सामान्य भावार्थः विचारम अथवा सारम प्राप्तुम पाठ वस्तुनम शीघ्रतया पठनम। विहंगम मतलब नहीं थे सरसरी नज़र से जल्दी जल्दी आप किसी चीज़ को पढ़ते चलिए, तो वही कह रहा है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाठ्य वस्तु समग्रता इत्यनेनाभिप्रायः अस्ति। तो जो पाठ्य वस्तु की समग्रता है वो कह रहा है विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु वा परस्पर संबद्धतः दर्शतु सर्वेषु नाम पदानाः प्रयोगः। सी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिकृत श्रवणेन अभिप्रायः अस्ति। अधिकृत श्रवणेन अभिप्रायः अस्ति। तो जो इसका है होगा वो होगा बी ऑप्शन, संभाषण रूपेण अथवा अभिरूपेण स्वाभाविकः संभाषणम श्रवणम।
याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति, लेखन जो है वो भाषण से कैसे भिन्न है ये पूछ रहा है। तो जो लेखन होता है वो जो है पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरण से न्यूनता भवति। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कस्याम्यापि संस्कृत कक्षायाः अधिका अधिम संस्कृत प्रयोगनेन लाभा भवति, मतलब पूछ रहा है कि कक्षा कक्ष में संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कैसे लाभप्रद होता है बालक के लिए। तो ये जो हो जाएगा वो होगा सहज संस्कृत प्राप्तर से संस्कृत प्रवेश निर्माणम भवति। जब आप संस्कृत ज़्यादा पढ़ाएंगे क्लास में तो वो संस्कृत विषय पढ़ने का प्रवेश जो है वो उसका निर्माण करेगा और बालक संस्कृत विषय को प्रवीणता के साथ सीख जाएगा। याद रखिएगा। बात करते हैं एक पैरा है छोटा सा, उससे संबंधित प्रश्न है। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्तलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसी से संदर्भित प्रश्न आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, प्रश्नों पर ले चलता हूँ। पहला प्रश्न है ते मनुष्य भूमो भारः सन्ति, कौन से मनुष्य जो है वो भूमि पर भार हैं। तो आइए पैरा में चेक कर लीजिए यहाँ पर कौन से मनुष्य भार में भार हैं। तो वही मनुष्य भुवि भारभूतः जो है विद्या से क्या हैं, हीन हैं। तो यानी कि ते मनुष्य भूमो भार संति, जो विद्या से हीन है वही क्या है, मनुष्य भूमि में भार हैं। ये ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अस्मिन् श्लोके भुवि इति पदस्य विशेषण पदमास्ति, तो भुवि का जो विशेषण होगा वो क्या होगा। तो आइए पैरा में चेक कर लीजिए। भुवि ते मर्तलोके भुवि भार भूरता, तो आप देख रहे हैं ये भुवि लिखा हुआ है और भुवि का जो होगा वो मार्तलोके बता रहा है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। आप सीधे पैरा में जाइए और सीधे पकड़ लीजिए दोस्त। इस तरह वाले क्वेश्चन को सीधे पैरा में तभी पकड़िए, पहले प्रश्न देखिए फिर पैरा में चले जाइए। मृगाश्चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेद, मृगाश्चरन्ति का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो जो मृगाश्चरन्ति का संधि विच्छेद होगा वो होगा मृगः प्लस चरन्ति, मृगाश्चरन्ति। ये ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एसाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति, क्या है एसाम में, ये पूछ रहा है कौन सी विभक्ति है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एसाम में कौन सी विभक्ति है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है भूत इति पदे प्रत्यय अस्ति, भूत में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जिसमें इक्त प्रत्यय का जो है वो ता शेष रह जाता है। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसक लिंगे अस्ति, कौन से नीचे चारों में से कौन सा नपुंसक लिंग में आता है ये बताना है। तो जो विद्या है ये नपुंसक लिंग में आती है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले पैरा की। अगला पैरा कह रहा है कश्चिमिदंश चरणे वसति स्म कोयपि सिंहः पर्वतस्य गुहायां स दिवा अस्वपत रात्रौ च वने इतस्त परिभ्रमन् पशु भक्षयति कदाचित् प्रभुतमहारं कृत्वा अयं सिंहः कश्चित् वृक्षस्य छायायां सुखेन अस्वपत तथा बहवः मूषकाः बिलात् निर्गत सानंद सिंहस्य शरीरे पलायनते सर्वे मूषकाः बिलम्। तो इसको आप अगर इस तरह पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसे करिए सीधे प्रश्न में चलिए और उसी संदर्भ में उत्तर देख लीजिए। यहाँ पूछ रहा है मूषकः कुत्र निर्गच्छन्ति स्म, तो जो मूषकः है वो कहाँ से निकल रहा है। तो आप पैरा में तुरंत देखिए कहाँ है मूषकः। तो मूषकः कुत्र, देखिए मूषकः कुत्र, ये लिखा तह बहवा मूषकः बिलात निर्गयत सांधस्य, तो दिख रहा है। तो ये कहाँ से, ये बिलात हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन एकदम सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मूषकः कुत्र नृत्यन्ति स्म, मतलब मूस जो है वो कहाँ नाच कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन में तो तुरंत देखिए कहाँ है मूषकः। तो शरीरः, ये सिंह से शरीरे अनृत्यन स्थितः, मतलब सिंह के शरीर के पास नाच कर रहा है। तो ये लिखा बी ऑप्शन एकदम सही है। ऐसे पकड़ने की ट्रिक समझिए दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंह एकम मूषकम केन अग्रहणात्, तो केन अग्रहणात्, अब तुरंत जाइए पैरा में देखिए कहाँ है केन अग्रहणात्। तो सिंह शरीरे केन अग्रहणात् कहाँ है।
ये है वृक्षस्य छाया सुखेन अपुष्टम मूषकम नित्यम सिंहम सरि अनग्रहणात्। तो आप अब यहाँ देख लीजिए अग्रहणात्, तो ये हो जाएगा पादेन, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो जहि इति क्रियापदस्य लकारः, तो जहि में जो लकार है वो होगा लिट लकार, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कश्चिमिद दैरणे पदस्य संधि विच्छेदः, मतलब कश्चिमिद चरणे का जो पदस्य का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो जो इसका विच्छेद होगा वो होगा कस्मिंचिद प्लस रंडे, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मई इति पदस्य विभक्ति कः अस्ति, तो मई में कौन सा विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सिंहः केन पीड़ितः आसीत्, तो सिंह जो है वो मूस से पीड़ित है, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निर्गत्य इति पदस्य प्रत्यय अस्ति, निर्गत त्या किसमें शेष रह जाता है, तो जो त्या शेष रह जाता है वो कृत प्रत्यय का त्या शेष नहीं सॉरी वो जो है लेप का या शेष रह जाता है लास्ट में, तो ए ऑप्शन एकदम सही है। लेप का ये शेष रह जाता है, तुमुन का तुम शेष रह जाता है, इक्त का ता शेष रह जाता है, इक्तो का वह शेष रह जाता है। ये प्रत्येक रूल होते हैं, याद रखिएगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अत्र अत्र इत्यर्थे किम अव्यय पद प्रयुक्तम, तो जो अत्र अत्र में है इसमें जो है वो इतस्तः अव्यय पद जो है प्रयुक्त हुआ है। दोस्त ये थे संस्कृत के एक महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करके बताए गए। तो इसी तरह आपको पैरा से तुरंत पैराग्राफ में जाना है और क्वेश्चन को पकड़ना है, ऐसे ही सीखना है दोस्त। ये थे संस्कृत के विषय में जानकारी आपको, जो कि आपको आगे आने वाले टेस्ट सीटेट में सुपर टेट में सहायता जरूर देंगे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।